सो आज हम वैदिक काल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे यहाँ पे वैदिक काल का आरंभ हुआ, यानी कि आर्यों का आगमन किस प्रकार से हुआ। तो कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अर्लिंग वैदिक पीरियड। ये आपका स्टार्ट होता है 1500 बीसी से। ठीक है, बीसी मीन्स आपका होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी कहेगा तो आपको एनो डोमिनी उसको बोल सकते हैं। ये पूर्व काल था, और अभी जो एडी चल रहा है इसके पहले बीसी चलता था। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आर्यनों का किस प्रकार से वैदिक काल का आगमन हुआ। द पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अराउंड 1500 BC सॉ द राइज ऑफ द आर्यंस, द पीपल हु कंपोज द फोर वेदा। यानी कि जैसे ही द फोर हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 BC में आर्यंसों का आगमन हुआ। उन्होंने ही यहाँ पे वैदिक काल को आरंभ किया, और वो लोग चार वेदों का उनको जन्मदाता भी कहा जाता है। उन्होंने चार वेद, उसी काल में चार वेदों को लिखा गया था। तो वैदिक काल की जानकारी वैसे तो वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में भी वेद बहुत ही पुराना है। वेदों का शाब्दिक अर्थ वैसे हम लोग बोल सकते हैं इसका जानना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिएगा, जो यहाँ पे कुछ वर्ड इससे मिले मिले हुए थे। जैसे संस्कृत का मातृ पितृ ये सिमिलर वर्ड है। पार्शियन में मदर को पिदर बोलते हैं, ये सिमिलर इनका वर्ड था। ठीक, यहाँ पे अब देखिए कह रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड, इसमें भी दो पीरियड स्टार्ट हुए। अर्ली वैदिक पीरियड ये स्टार्टिंग हुआ, ये चला आपका 1500 से 1000 BC तक। एज द ऋग्वेद वाज composed at this time, the period is also known as the ऋग्वेद period. It is the chief source of information about this period. इसमें एक एक करके बारे में सबको हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से वहाँ की पॉलिटिक कैसे थी, सभा और समिति क्या थी, एक एक करके हम सबको बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम देखेंगे। तो एग्रीकल्चर एंड रियरिंग कैटल वेयर दियर मेन ऑक्यूपेशन, खेती करना और पशुओं को पालन करना। खास करके वो लोग गाय का पालन करते थे। तो वो लोग, यानी कि वो उनकी फेवरेट एंड सेक्रेड एनिमल्स थी। वो गायों के लिए लड़ाई भी कर लेते, यानी कि गायों के लिए वो युद्ध भी करते थे। ठीक है, सोशल लाइफ ए फर्स्ट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू बेसिस ऑफ वर्ण। और पहली सोसाइटी थी जो वर्ण के आधार पर डिवाइड की गई थी, यानी कि उनके कलर के केस में। द फेयर स्किन आर्यंस कंसिडर द डार्क स्किन दसाज, जो उस यानी फेयर स्किन थे, जिनकी बोल सकते हैं वाइट उजले स्किन वाले थे, उनको आर्यंस बोला गया। और जो डार्क थोड़ा से उनसे हल्का यानी कि ब्लैक वाइट थे, उनको दास इन्फेरियर यानी कि बोला गया। अब नेक्स्ट इसमें पोजीशन ऑफ ओमैन, ओमैन की स्थिति कैसी थी। यहाँ पे देखिए ओमैन हेल्ड अ पोजीशन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, उनको औरतों की एक अच्छी खासी वहाँ पे जगह थी। उनको इसमें लोग उनको बहुत सारे सम्मान भी करते थे। विडो मैरिज चाइल्ड मैरिज वेर नॉट प्रिवलेंट, विधवा विवाह और छोटी बच्चियों का विवाह उसमें वहाँ प्रचलित नहीं था। द एवरेज एज ऑफ मैरिज वाज अराउंड 16 से 17 ईयर्स, यानी कि वहाँ पे 16 से 17 ईयर्स में ही बच्चों की शादी की जाती थी, ऐसा लिखा हुआ है। और फूड, वो लोग क्या क्या फूड खाने के लिए बात करते हैं, तो फूड लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी, और आपका मिल्क प्रोडक्ट एंड फ्लॉर्ड बाई द कंज्यूम डिफरेंट वेराइटी ऑफ मीट। वो लोग सीरियल्स, वेजिटेबल, ये सारे के सारे वहाँ उन लोग को फूड थे। क्लॉथ्स ऑर्नामेंट, उन लोग के बोथ मेन एंड वुमेन और अपर गारमेंट वेरेपेड अराउंड द शोल्डर्स कॉल्ड अधिवासा। और यानी कि बोथ मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों भी गारमेंट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ज्वेल्स का उपयोग करते थे। इसको हम लोग वहाँ पे अधिवास बोला जाता था। और वो लोग एक धोती, लोअर गारमेंट, छोटा सा धोती, इसको धोती बोलते हैं हाल फिलहाल अभी जो हम लोग बोलते हैं, जो अराउंड द वेस्ट, कमर के नीचे जो होता है। एंड कॉटन वुलन क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन वेदर, और मौसम के अनुसार वो लोग भी अपने क्लॉथ्स को चेंज करते रहते थे। अब यहाँ पे रिलीजियस लाइफ में बोल रहा है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस रिलीजन वाज सो सिंपल बट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम। एजुकेशन वाज ओनली फॉर द हायर क्लासेस। एजुकेशन उस समय बड़े घर वालों के लिए ही था, बोल सकते हैं ऐसा। प्रिस्ट वे टीचर, जो वहाँ के पुजारी होते थे वही उनके शिक्षक होते हैं, वही उनके गुरु होते थे। स्टूडेंट लिव विथ देयर गुरु एंड सेपरेट स्कूल कॉल्ड गुरुजन। और जो गुरु थे अपने शिष्यों को एक जगह उसको शिफ्ट करके पढ़ाई करते थे, उसी को गुरुकुल कहा गया। देयर लिव्ड वेयर सर्व देयर गुरु वाइल स्टडिंग वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट हिम। अब देखिए यहाँ पे दो पीरियड चलता था। एक पीरियड हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो 1500 से 1000 ईस्वी चला। और सेकेंड आपका है यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड।
ये आपका 1000 से 500 BC चलता है। इसमें आर्यंस हैड नाउ मूव टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र एंड हस्तिनापुर। इस समय आर्यंस जो होते हैं कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर यानी कि जो यमुना नदी है उस एरिया तक प्रवेश कर चुके हैं, जो पंजाब तक है। दे हैड मूव फॉर्दर ईस्ट एंड साउथ ऑक्यूपाइड द वैली ऑफ रिवर गंगा ऑफ यमुना। जहाँ पे वैली गंगा और यमुना मिलती है वहाँ उस एरिया तक भी ये प्रचलित यानी कि पहुंच चुके थे। द लेटर वैदिक पीरियड इज द फेज देन विद रेस्ट ऑफ वेदा नेमली द सामवेद, द यजुर्वेद एंड अथर्ववेद वर कंपोज द रामायण महाभारत। उस समय 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों को उस समय रचना हुई। द रामायण महाभारत सम पार्ट ऑफ द पुराण्स वेर कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। अब देखिए इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द राजन बिकम ए किंग नाउ व्हेन ए प्रॉपर किंगडम ए बिग आर्मी टू डिस्पोजल। तो इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे गाँवों को मिलकर, मैनी विलेज कॉल्ड ग्राम्स, बहुत सारे जब गांव मिलते थे तो यानी कि वो क्या बुलाते थे, वो आपके ग्राम्स कहलाते थे। और आपका इसमें कह रहा है विलेज ऑफ हेडमैन वाज कॉल्ड ग्रामीण। जो गांव का मुखिया था यानी कि हेडमैन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उस समय ग्रामीणी बोलते थे। पीपल वेयर कॉल्ड जन और विस। जो पीपल वेयर कॉल्ड, लोगों को जन और विस कहा जाता था वहाँ पे। सभा और समिति इज़ नॉट पावरफुल। इस पीरियड में सभा और समिति ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। इंटायर कंट्रोल ऑफ किंगडम, सारा का सारा जो इन पावर था वो साम्राज्य के पास था, राजा के पास रहता था इस पीरियड में। यहाँ पे देखिएगा लेटर वैदिक पीरियड, इसमें कह रहा है राजस्वी योजना वेरिनाइज ग्रैंड फिफ्टीन पावर अश्वमेध योजना परफॉर्म द एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल। और इसी पीरियड में भी था अश्वमेध योजना, एक ऐसा इसको बोल सकते हैं उस समय राजाओं के द्वारा एक हॉर्स यानी घोड़े को छोड़ा जाता था और वो जिस एरिया में जाता था वो एरिया राजा का हो जाता था। अगर उस घोड़े को कोई रोकता था तो उसको सिंपली उसको राजा से वार यानी कि लड़ाई करना पड़ता था, अगर जीते तो। यानी यही आपका अश्वमेध योजना कराया जाता था। रामायण जैसे ही हम लोग रामायण में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम, तो लाइफ ऑफ पीपल, उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी। वो लोग इस एज में भी वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, कैटल वेयरिंग इन द मेन ऑक्यूपेशन, उनकी यही सेम कार्य होगी। नेक्स्ट आपका है पोजीशन ऑफ वोमेन। इसमें भी वोमेन डिड नॉट हैव द पोजीशन दे हैव अर्न एन अर्ली वैदिक पीरियड। जो पहले वाले पीरियड में उनकी सिचुएशन थी उस समय इसमें इनकी सिचुएशन घट गई, इनकी स्थिति थोड़ी सी पोजीशन घट गई है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फैमिलीज कैसी थी। फैमिलीज कंटिन्यू टू बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी विद द फादर एज द हेड ऑफ फैमिली। फैमिलीज में होता क्या था, जो उनके पिता थे वो फैमिली के हेड होते थे। हाल फिलहाल जैसे अब यहाँ पर अभी भी होता है, द बॉयज वेयर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी इन द सेम वे द, जैसे कि पहले वाले जो पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, वैसे ही उस पीरियड में भी बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। कास्ट सिस्टम क्या था, द सोसाइटी एंड स्टिल डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण कास्ट इन अर्ली वैदिक। जैसे कि पहले डिवाइड किया गया था सेम उसी इस पीरियड में भी वैसे ही डिवाइड किया गया था। अब इसमें कह रहा है वुड नॉट चेंज लाइफ टाइम। द सोसाइटी रूल बाई ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय दे वर्क टुगेदर। और ये सोसाइटी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा एक साथ चलाई जाती थी। ठीक है। द वैश्या वे रिच ट्रेडर्स बट डिड नॉट दे होल्ड पावर। वैश्यों भी यानी कि वो व्यापार करते थे, उनके पास भी बहुत सारा अधिकार होता था, लेकिन उनके पास क्या है उतना पावरफुल नहीं होते थे। उनके पास उतना पावर कह सकते हैं उनके पास पावर था ही नहीं। दे शूद्र वेयर असाइनमेंट मीडियल जॉब्स। और जो छोटे कास्ट के लोग थे वो छोटे छोटे मीनियल जॉब्स करते थे, लाइक डेट जैसे कि राजा के लिए खेती बाड़ी करना, सिंपली बोल सकते हैं। दे वे डिप्राइव्ड ऑफ द मेनी प्रिविलेज इंजॉयड बाय द अदर 3 क्लासेस। नेक्स्ट इसमें क्या करा और यहाँ पे 4 आश्रम के बारे में बात किया गया है कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड लाइफ ऑफ मैन वाज डिवाइडेड इनटू 4। सबसे पहले वो ब्रह्मचार्य होते थे यानी कि स्टूडेंट लाइफ करते थे, फिर वो गृहस्थ बनते थे, देन वो वानप्रस्थ और लाइफ ऑफ हर्मिट यानी कि वो वन ग्रहण कर लेते थे, वनवास कर लेते थे, सन्यासी हो जाते थे। ये सारे उनके हम लोग आश्रम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसमें आपने वेदास ऑफ इंटरनल नॉलेज, आप चारों वेदों के बारे में एक एक करके पढ़ा है। तो जो ऋग वेद होता है, इस ऋग वेद में कुल 10 मंडल होते हैं, आपको पता ही है। इसमें 1000 सूक्त होते हैं, 1028 बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो हम सॉन्ग सुनते हैं ओम भूर, ये वाला सॉन्ग यहाँ पे देखिए आप लिखा ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये सारे के सारे ये आपके ऋग्वेद में ही मिलते हैं। इसमें जैसे कि आग का देवता अग्नि, अग्नि बोला गया। वायु का देवता वायु, वाइंड गॉड वरुण, जल का देवता वरुण को बोला गया। सूर्य को सन गॉड को सूर्य को बोला गया। गॉड ऑफ प्लांट
पौधों के देवता सोम को बोला गया। ठीक है, और इसमें 1800 रहायन से स्वर है, द प्रेज इन द प्रेज ऑफ गॉड्स, यानी कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए इसमें कुछ क्रेडिट्स भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका अथर्ववेद है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है अथर्ववेद द फोर्थ एंड लास्ट वेद इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेद्स एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस टू ऋग्वेद विथ रिगार्ड टू हिस्ट्री सोशियोलॉजी। इसमें सामवेद के बारे में लिखा है। मैंने आपको पता ही 4 वेद होता है, एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में सिंपली बोल सकते हैं इसमें अधिकतर म्यूजिक का प्रचलन होता था, संगीत का प्रचलन होता था। यजुर्वेद में हम लोग बोल सकते हैं द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते थे। ये जैसे शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण, इसमें कुछ इसको डिवाइड किए गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इट इज़ गाइड टू डिफरेंट सेरेमनीज एंड रिचुअल्स परफॉर्म्ड। सामवेद सिंपल तो उसको बोल सकते हैं, इसमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और सामवेद गंधर्व जो वेद है सामवेद का ही उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद के से लिए गए हैं। और यजुर्वेद इसमें होता है, इस यजुर्वेद को बोल सकते हैं, ये यजुर्वेद जो होता है अनुष्ठानों में क्रम कांडों और योग्य संबंधी योग मंत्रों का संकलन है। इनको पुरोहित के द्वारा संपादित किया जाता था। सो इसमें नेक्स्ट जो है आपका बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ब्राह्मण, महाभारत एंड रामायण। इसमें कुछ उपनिषद है ब्राह्मण से, उस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उपनिषद सबसे पहले आरण्यक बोलते हैं, तो ऋषि द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। वैसे ही जो ऋषि लोग थे वो लोग जंगलों में ही अपनी क्या बोलते थे उसको, रचना करते थे, कुछ भगवान के लिए श्रद्धा करते थे, उसको आरण्यक बोला जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्राह्मण। उपनिषद क्या होता था, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ये वेद से ही रिलेटेड कुछ पार्ट था। उपनिषद यहाँ पे एक 108 उपनिषद है, जिसमें से 11 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक मैं बता देता हूँ आपको, मुंडकोपनिषद, जो सत्यमेव शब्द इसी से लिया गया है। और ईशोपनिषद, ये गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है इसी में से। सो ये तो आपकी वैदिक की खास जानकारी थी, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा रामायण और महाभारत को लिखा किसने है। तो सबसे पहले रामायण यहाँ महाभारत के है, जो यहाँ पे देखिए कह रहा है महाभारत एंड रामायण टू पार्ट ऑफ द प्रोमिनेंट। क्वेश्चन ऐसे बनता है रामायण के लेखक कौन है, तो वो आपके कौन से हैं, वो आपके महर्षि वाल्मीकि है। और महाभारत, ठीक है, तो वेद व्यास जी इनके रचयिता थे। रामायण इसमें टोटल 6000 श्लोक थे, और जो बाद में यानी कि 12000 हो गए, और अंततः 24000 अब तक इस 24000 इसमें श्लोक हैं। महाभारत जो है वेद व्यास कृति है, जिसमें से कुल 18 पर्व बताया गया है। पर्व में केवल 8800 श्लोक थे, जब इनका नाम जय संहिता था। पुराना सबसे क्वेश्चन आता है कि महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता। और यह बढ़कर अब हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, और यह सतसारसी या महाभारत कहलाने लगा। जब इसमें 1000 श्लोक हो गए तो उसको इसका नाम महाभारत कर दिया गया, सतसारसी। ठीक है, तो अब कुछ बारे में इसमें पुराण के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जो पुराण होता है, तो पुराण की संख्या आपका टोटल 18 है, और इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इनमें ऐतिहासिक वंशलियाँ मिलती है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वेद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको इसके बारे में और ही डिटेल से पढ़ना चाहिए। अब इसमें ऋग्वैदिक नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ऋग्वेद किस प्रकार से इसकी अंत होता है, ये कैसे किस प्रकार से अन्य स्टेटों में फैलते हैं, अन्य देशों में फैलते हैं, किस प्रकार जनपदों बनाते हैं, सब इसमें महाजनपदों के बारे में एक एक करके सबसे हमको फाइनल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।